दोस्तों, कुरान करीम में कदीम मिस्र के बारे में दी गई मालूमात बहुत सारी तहकीकी हकाइक का इंकशाफ करती हैं जो आज तक पोशीदा रहे। ये हकाइक हम पर यह हकीकत मुनकशिफ करते हैं कि कुरान का एक एक लफ्ज हतमी दानिश के साथ नाजिल किया गया है। हामान एक ऐसा किरदार है जिसका नाम कुरान में फिरौन के नाम के साथ जिक्र किया गया है। कुरान में 6 मुकामात पर हामान का जिक्र फिरौन के नजदीक तरीन लोगों में किया गया है। हैरान कुन तौर पर हामान का नाम तौरात के उन हिस्सों में कि जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कहीं पर भी नहीं पाया जाता, जबकि अहदनामा कदीम के आखिरी अबवाब में हामान का जिक्र बाबल यानी बेबीलोनियन बादशाह के मददगार के तौर पर आता है, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1100 साल बाद बनी इसराइल पर बहुत मजारिम डाले। कुछ गैर मुस्लिम जो ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात और इंजील से नकल करके कुरान में लिखा था, वो ये भी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन किताबों में दर्ज कुछ मौज़ूआत कुरान में गलत तौर पर मुंतकिल कर दिए थे। नाउज़ुबिल्लाह। इन दावों की नामाकूलियत और बेहूदगी का बांडा उस वक्त फूटा जब कदीम मिस्री अलामाती तहरीर 200 साल पहले पढ़ ली गई और नाम हामान उनकी कदीमी दस्तावेजात में दरियाफ्त हुआ। इन दरियाफ्तों से पहले कदीम मिस्री तहरीरात और कतबाजात समझे नहीं जा सकते थे। कदीम मिस्री जुबान अलामती जुबान थी जो जमानों तक जिंदा रही, मगर दूसरी और तीसरी सदी ईस्वी में ईसाइयत और दीगर सकाफती असरात के गलबे के बायस मिस्र ने अपने पुराने अकायद के साथ साथ अपनी अलामाती तहरीर भी तर्क कर दी। तब ये जुबान ऐसी बुला दी गई कि कोई भी ऐसा शख्स ना रहा जो उसे पढ़ और समझ सकता। ये सूरत हाल तकरीबन 200 साल पहले तक कायम रही। कदीम मिस्री अलामाती तहरीर का राज 1799 में उस वक्त खुला जब 196 कबल मसीह के दौर से ताल्लुक रखने वाली एक लोग यानी टैबलेट, जिसे रोजीटा स्टोन कहते हैं, दरियाफ्त हुई। इस कतबे की खास बात इस पर बैक वक्त 3 मुख्तलिफ किस्म की तहरीरों की मौजूदगी थी, अलामाती या तस्वीरी, कदीम मिस्री सादा अलामाती तहरीर और यूनानी। इस लौह पर मौजूद यूनानी तहरीर की मदद से कदीम मिस्री तहरीर पढ़ी गई। इस लौह पर मौजूद तहरीर का तर्जुमा एक फ्रांसीसी जीन फ्रैंकोई शैम्पोलियन ने मुकम्मल की। इस तरह एक बोली भटकी जुबान और उसमें मौजूद वाक़यात दुनिया के सामने आए। यूं इस जमाने की तहजीब, मजहब और समाजी जिंदगी के बारे में मालूमात का एक खजाना दस्तयाब हुआ। तस्वीरी जबान को समझ लेने के बाद मालूमात का एक अहम हिस्सा दस्तयाब हुआ कि हामान नाम वाकई कदीमी मिस्री तहरीरात में दर्ज था। यह नाम वियना के म्यूजियम में मौजूद एक यादगार से ताल्लुक रखता है। कदीम कतबाजात और तहरीरात पर मुश्तमिल एक डिक्शनरी जिसका नाम पीपल इन द न्यू किंगडम है, उसमें हामान का जिक्र पत्थर की कानों के मजदूरों के सरबराह के तौर पर किया गया है। इस तरह जो हकीकत सामने आए वो कुरान के मुखालिफिन के गलत दावों के बरक्स है। यानी हामान वो शख्स था जो मिस्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गुजरा। वो फिरौन का मोतमिद था और तामीराती कामों में मसरूफ अमल रहता था, जैसे कि कुरान में इसका जिक्र आया है। कुरान में मौजूद एक आयत के जिसमें इस वाक़े का जिक्र किया गया है और हामान को फिरौन एक मीनार तामीर करने का हुक्म देता है, उस कदीमी तारीखी दरियाफ्त के ऐन मुताबिक है। और फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं तो अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। हामान, जरा ईंटें पकवाकर मेरे लिए एक ऊंची इमारत तो बनवाओ, शायद कि इस पर चढ़कर मूसा के खुदा को देख सकूं। मैं तो उसे झूठा समझता हूं। कुरान मजीद की इस आयत में एक और मौजज़ाना पहलू भी पाया जाता है और वो ये है कि इसमें फिरौन हामान से कह रहा है कि तू मेरे लिए एक ऐसी इमारत बना जो ईंटों से बनी हो। कुरान मजीद के मुखालिफ मौरिखीन काफी अरसे से इस बात पर डटे हुए थे कि कुरान का ये बयान तारीखी हकाइक के खिलाफ है, इसलिए कि मिस्र की कदीम तारीख में ईंटों का वजूद नहीं पाया जाता था, बल्कि ईंटें रोमियो के दौर के बाद की पैदावार है। चुनांचे कुरान का ये कहना कि मेरे लिए ईंटों से घर बनाओ कतईन दुरुस्त नहीं। कुरान मजीद पर यह इतराज जारी था कि एक माहिर आसार कदीमा पेट्री ने इन ईंटों को जली हुई शक्ल में दरियाफ्त कर लिया। ये ईंटें मकबरों की इमारत बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इलावा अजीम, ये ईंटें उस दौर की कुछ इमारतों की बुनियादों में भी मुस्तमिल पाई गई है कि जब 1184 से 1308 कबल मसीह मिस्र पर 19वां खानदान हुक्मरान था और उस दौरान रेमेसेस दोम, मरनफ्ता और सेती दोम हुक्मरान थे। याद रहे कि रेमेसेस दोम ने बाइबल के मुताबिक बनी इसराइल से बतौर बेगार 2 शहर रेमेस और पैतोम तामीर कराए थे।
موجودہ دور کے مطابق یہ شہر تیونس اور قطر کے علاقے کا ایک حصہ ہے جو دریائے نیل کے مشرقی حصے میں ہے۔ اسی علاقے میں فرعون رمسیس دوم نے اپنی شمالی تخت بنایا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ پیٹرک کو یہ اینٹیں بھی اسی علاقے کے قریب سے ملی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی مصر کے لوگ اینٹوں کا استعمال کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ حامان کے نام کا قدیمی مصری تحریرات میں پایا جانا اور اینٹوں کا ملنا نہ صرف یہ کہ قرآن کے مخالفین کے جعلی دعووں کو باطل کر دیتا ہے، بلکہ ایک بار پھر یہ ثبوت مہیا کرتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو خدا کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ ایک معجزانہ انداز میں قرآن ہمیں تاریخی معلومات مہیا کرتا ہے جنہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔